जो भी कैंडिडेट जुड़ चुके हैं क्लास के अंदर, एक बार से सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए, सभी का बेनिफिट हो जाए, सभी सेशन को जुड़ सके, सभी सेशन का बेनिफिट ले सके। और साथ ही जो भी कैंडिडेट नया पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलता रहे और कंटिन्यू आप पढ़ते रहे इसी तरीके से। और रही बात आपके प्रीवियस ईयर के पेपर की, तो वो भी आपको जल्द ही अवेलेबल करवा दिए जाएंगे यहीं पर, और उनका सभी क्वेश्चंस को आपको आंसर के साथ आपके मिशन एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा कल या परसों की डेट के अंदर। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज का सेशन आपका सेकंड पेपर के रिगार्डिंग रहने वाला है, जिसके अंदर अपन थर्ड ब्लॉक डिस्कस कर रहे हैं। तो थर्ड ब्लॉक को अपन कंप्लीटली यहां पर पढ़ने वाले हैं। लास्ट कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, यानी लास्टली सेशन के अंदर समथिंग आपने 86 नंबर क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। 86 क्वेश्चन हमने लास्टली और प्रीवियसली क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर लिए थे। एबॉर्शन के रिगार्डेड लास्ट क्वेश्चन हमारे थे, और उसके अंदर 86 क्वेश्चन आई थिंक आपने सोल्व कर लिए थे, और 87 क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिया था, जिसके अंदर आपसे पूछा था मेथड ऑफ इंड्यूसिंग मेथड, यानी कि इंड्यूस, अब जो अबॉर्शन के मेथड होते हैं, अबॉर्शन अलग अलग तरीके से होता है, आप सबको पता है। इसी क्वेश्चन से मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं। जो भी कैंडिडेट जुड़ चुके हैं लाइक शेयर कर दीजिएगा सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन मिले। चलेगा, लास्ट क्वेश्चन हमने छोड़ा था 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन में सिंपल सा ये पूछा था, व्हाट आर द मेथड एंड टाइप ऑफ द इंड्यूसिंग मेथड, इंड्यूसिंग अबॉर्शन, यानी अबॉर्शन हमने पढ़ा था कि अबॉर्शन क्या होता है, अबॉर्शन हमने पढ़ा, और अबॉर्शन के रिगार्डेड एक सेपरेट सेशन 4-5 सेशन हमने ऑलरेडी ले भी रखे हैं, थ्योरेटिकल भी ले रखे हैं, तो उनको जरूर से पढ़े। अगर नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि अभी टाइमिंग है आपके पास, लेकिन एग्जाम के बाद टाइमिंग नहीं रहेगा। तो अभी पढ़ लीजिएगा, जितना पढ़ सके, जितना हो सके पढ़िएगा। मैं जितनी कोशिश हो रही है मेरे से बिल्कुल 100% आपको दे रहा हूं, बाकी 100% आपको कितना लेना है वो आपके ऊपर है, मैं 100% मेरा दे रहा हूं। चलेगा, अबॉर्शन के रिगार्डेड डिस्कस किया था और हमने कहा था कि दो टाइप के बेसिकली अबॉर्शन होते हैं, एक तो होते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, दूसरा होता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को जनरली हमने कहा था कि ये नेचुरल अबॉर्शन होता है, यानी ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, मेडिकल या अननोन कारण से अबॉर्शन हो जाता है। लेकिन इंड्यूस्ड मतलब कि किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के थ्रू करवाया जाता है, किसी लीगल और इलीगल तरीके से ये पर हो सकता है, लीगल और इलीगल तरीके से ये हो सकता है। और यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया है कि जो मेथड्स होते हैं या टाइप्स होता है इंड्यूसिंग अबॉर्शन का, यानी कि अबॉर्शन करवाया जा रहा है किस मेथड से, अबॉर्शन करवाया जा रहा है किस मेथड से, इंड्यूक्शन मेथड से, यानी इंड्यूसिंग अबॉर्शन करवाया जा रहा है। तो उसके टाइप्स और मेथड आपसे पूछे थे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आपको देना था। पहला ऑप्शन यहां पर था मेडिकल अबॉर्शन और सर्जिकल अबॉर्शन, सेकंड ऑप्शन था यहां पर डायरेक्ट अबॉर्शन और इनडायरेक्ट अबॉर्शन, थर्ड ऑप्शन था यहां पर रिकरेंट अबॉर्शन और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, और फोर्थ ऑप्शन था यहां पर नन ऑफ दी अबव। और उम्मीद है सभी को याद है, पुरानी यानी कल की क्लास के अंदर भी मैंने बता दिया था इसका आंसर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होता है 87 का ऑप्शन नंबर ए होता है। हम जो करते हैं इंड्यूसिंग अबॉर्शन, हम जो करवाते हैं वो दो तरीके से करवा सकते हैं। दो तरीके से कैसे, एक अबॉर्शन करवाते हैं अपन मेडिकली, यानी फार्मेकोलॉजिकल जो ड्रग आती हैं, जो मेडिसिन आती हैं, उनको यूज करके हम अबॉर्शन करवाते हैं, दैट इज अ मेडिकल अबॉर्शन। और एक हम अबॉर्शन करवाते हैं जिसके अंदर अपन कुछ प्रोसीजर फॉलो करते हैं, प्रोसीजर के थ्रू सर्जिकली हम क्या करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर फॉलो करके अबॉर्शन करवाते हैं, दैट इज अ सर्जिकल अबॉर्शन। तो इंड्यूसिंग अबॉर्शन की अगर बात करें तो बेसिकली दो टाइप से या दो मेथड से करवाए जाते हैं, मेडिकल अबॉर्शन करवाया जाता है और सर्जिकल अबॉर्शन करवाया जाता है। अब इनके अंदर क्या क्या आता है अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और आज का क्वेश्चन सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट पहली बार विजिट करे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा 88 नंबर क्वेश्चन से मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूं, और यहां पर आज का आपका सेशन बिल्कुल इस ब्लॉक को कंप्लीट करेगा। कल की क्लास किसी कारण से डिस्टर्ब हो गई थी, जिसके कारण से क्लास को एंड करना पड़ा। चलेगा, व्हाट डू यू मीन बाय द मेडिकल अबॉर्शन, व्हाट डू यू मीन बाय द मेडिकल अबॉर्शन, मेडिकल अबॉर्शन क्या होता है, आंसर बताना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया कि मेडिकल अबॉर्शन में होता क्या है। चलेगा, पहला ऑप्शन है यहां पर यूज ऑफ फार्मेकोलॉजिकल ड्रग टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, सेकंड ऑप्शन है यूज ऑफ हर्ब टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, थर्ड ऑप्शन है यूज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। चलेगा, आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था कि मेडिकल अबॉर्शन की अगर बात करें तो मेडिकल अबॉर्शन में कुछ मेडिसिन,
कुछ फार्माकोलॉजिकल ड्रग यूज की जाती हैं जिसके कारण से अबॉर्शन करवाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यूज ऑफ फार्माकोलॉजिकल ड्रग टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए अगर फार्माकोलॉजिकल ड्रग या मेडिसिन का यूज किया जा रहा है, दैट इज आंसर। बिल्कुल मेडिकल अबॉर्शन की बात करें तो सिंपल सा यही है कि फार्माकोलॉजिकल ड्रग को यूज किया जाएगा और यूज करके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा, दैट इज मेडिकल अबॉर्शन। वहां पर हर्ब से कोई लेना देना नहीं है, होम्योपैथिक से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो मेडिकल अबॉर्शन फार्माकोलॉजिकल ड्रग को यूज करके किया जाता है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इजी सा सिंपल सा सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर मेडिकल की जगह सर्जिकल अबॉर्शन है। अब बताइएगा सर्जिकल अबॉर्शन क्या होता है? सर्जिकल अबॉर्शन से आप क्या समझते हैं ये भी बता दिया मैंने थोड़ी देर पहले आपको। चलेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेगा। पहला ऑप्शन है यहाँ पर यूज ऑफ ट्रांस सर्वाइकल प्रोसीजर फॉर द टर्मिनेट द प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग द वैक्यूम एस्पायरेशन एंड डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। सेकेंड ऑप्शन है यूज ऑफ फार्माकोलॉजिकल ड्रग टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर यूज ऑफ हर्ब टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर है यूज ऑफ होम्योपैथिक मेडिकेशन टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। चलिएगा अब आंसर बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, सभी को याद होगा और याद होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आपको लिखना भी पड़ेगा, आपको करेक्ट करना भी पड़ेगा। चलिएगा इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर देखिए पर तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। सर्जिकली बात की जा रही है, मतलब कुछ सर्जिकल प्रोसीजर यहां पर करवाए जाएंगे। क्या करवाए जाएंगे? सर्जिकल प्रोसीजर करवाए जाएंगे, और उन प्रोसीजर को अपन कहते हैं ट्रांस सर्वाइकल प्रोसीजर। क्या कहते हैं? ट्रांस सर्वाइकल प्रोसीजर कहते हैं। यानी ट्रांस सर्वाइकल प्रोसीजर के थ्रू हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगे, दैट इज सर्जिकल अबॉर्शन, जिसके अंदर आपका एक्यूम एस्पायरेशन कर सकते हैं, यानी एक्यूम प्रेशर जनरेट करके जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है, जो फीटल प्रोडक्ट है, जो यूट्रस के अंदर प्रोडक्ट है, उसको एक्सपायरेट कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है वैक्यूम प्रेशर जनरेट करके। उसके अलावा हम वहां पर डी एंड ई कर सकते हैं। डी एंड ई क्या होता है? डायलेशन और कर्टेज। डायलेशन करेंगे और इवैक्यूएशन वहां पर कर लेंगे। डी एंड ई कर सकते हैं, डायलेशन और कर्टेज वहां पर, डायलेशन और इवैक्यूएशन वहां पर आप कर सकते हैं, यानी एस्पायरेशन कर सकते हैं या फिर डायलेशन और इवैक्यूएशन वहां पर कर सकते हैं। तो सर्जिकल अबॉर्शन आपको समझ में आ गया। सर्जिकली यानी ट्रांस सर्वाइकल प्रोसीजर वहां पर काम में लिया जाता है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, दैट इज सर्जिकल अबॉर्शन, दैट इज अ सर्जिकल अबॉर्शन। और उम्मीद है समझ में आ गया होगा, याद रह जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा ताकि आपको और सभी को बेनिफिट हो सके। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, 90 नंबर क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है फुल फॉर्म ऑफ MMA। जब ये सेशन हमने पढ़ा था MMA, काफी अच्छी तरीके से हमने थ्योरेटिकल भी पढ़ रखा है और हम अभी MCQ सेशन भी कर रहे हैं। तो थ्योरेटिकल जिसने नहीं पढ़ा वो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा या ऊपर आई बटन पे मिलेगा या प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। तो MMA का फुल फॉर्म क्या है? MMA का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन, सेकेंड ऑप्शन है मेडिकेशन मेथड ऑफ अबॉर्शन, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर मेडिकेशन ऑफ अबॉर्शन, और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर नन ऑफ दी अबव। चलिएगा आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? MMA का फुल फॉर्म क्या है? चलिएगा आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? चलेगा 19 नंबर क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन देखिए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मेथड क्या होगा? मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन होगा। क्या होगा? MMA मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन होगा। याद रखिएगा, मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन दैट इज MMA, और ये आपका मेडिकल अबॉर्शन के अंदर आता है। याद रहे मेडिकल अबॉर्शन के अंदर आता है जिसके अंदर कुछ मेडिसिन यूज की जाती है और मेडिसिन को यूज करके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, दैट इज मेडिकल अबॉर्शन, दैट इज MMA, दैट इज मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 91 नंबर क्वेश्चन है और 91 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है? देखिएगा, समझिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन मींस क्या होता है? चलेगा आंसर बताएगा, मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन का मींस क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब? चलेगा पहला ऑप्शन यहां पर है मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन इज अ नॉन सर्जिकल मेथड, नॉन इन्वेजिव मेथड फॉर द termination of pregnancy by the using the drug or combination of the drug।
सेकंड ऑप्शन है सर्जिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन, थर्ड ऑप्शन है यूज ऑफ हर्ब ऑफ द अबॉर्शन, यूज ऑफ हर्ब फॉर द अबॉर्शन, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। चलिएगा आंसर बताएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। और मैं बता दूं जो भी सेशन हम ले रहे हैं, अगर आपने कंसंट्रेशन के साथ पूरे सेशन पढ़े हैं, पूरे सेशन देखे हैं, तो 100% जो 70 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे फाइनल में, उनमें से अप्रोक्सीमेटली सभी कैंडिडेट 60 प्लस ऑटोमेटिकली ऐसे ही सही कर देंगे, ऐसे ही आंखें बंद करके जल्दी जल्दी कर देंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन अपने स्टेशन से ही मिलेंगे, बाहर से नहीं मिलेंगे। और बाहर से कहां से मिलेंगे यार, मॉड्यूल से मिलेंगे। और मॉड्यूल कहां से मिले, बिल्कुल हमारे सेशन के अंदर सारे मॉड्यूल्स के क्वेश्चन है, पूरे मॉड्यूल्स को निकाल कर हमने क्वेश्चंस निकाले, पूरे मॉड्यूल्स को देखकर हमने क्वेश्चन निकाले, पूरे मॉड्यूल से हमारे क्वेश्चंस निकले हुए। तो सारे क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, सेशन से मिलेंगे, तो याद रखिएगा। चलिएगा 91 नंबर क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन देखें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि एमएमए मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन सर्जिकल मेथड नहीं है और हर्ब का यहां पर यूज नहीं किया जाता है। यहां पर क्या किया जाता है, ये एक नॉन सर्जिकल मेथड है, एक नॉन इन्वेजिव मेथड है। क्या है, नॉन सर्जिकल मेथड है, नॉन इन्वेजिव मेथड है। किसके लिए, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। बाय यूजिंग द ड्रग, इसमें यूज किया जाता है ड्रग का, या कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग यहां पर यूज की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा क्या कहा जा रहा है देखिएगा, इंडिकेशन ऑफ मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन एमएमए के क्या क्या इंडिकेशन है। फॉलोइंग ऑप्शन में से आंसर आपको चूज करना है, करेक्ट आंसर क्या है। इंडिकेशन पूछा है, मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन का इंडिकेशन पूछा है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। कब करवाएंगे अपन एमएमए यानी मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन, कब करवाएंगे, जब उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा। चलेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, पहला ऑप्शन देखेगा, पहला ऑप्शन अगर अपन देखें तो देखिए पहला ऑप्शन है एमएमए कैन बी ऑफर्ड टू ऑल वुमेन कमिंग द हेल्थ केयर फैसिलिटी सीकिंग द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू द 7 वीक ऑफ गेस्टेशन। सेकेंड ऑप्शन है मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन कैन बी ऑफर्ड ऑल द वुमेन कमिंग द हेल्थ केयर फैसिलिटी सीकिंग द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी अप टू 16 वीक। और थर्ड ऑप्शन है यहां पर मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन कैन बी ऑफर्ड टू ऑल वुमेन कमिंग टू द हेल्थ फैसिलिटी सीकिंग द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। चलिएगा आंसर आपको बताना है कि हम एमएमए मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन को कब काम में ले सकते हैं, क्या इंडिकेशन होंगे, जनरली आपको याद होना चाहिए। चलेगा इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन दे, बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर अपन दे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जनरली जो एमएमए है मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन है जनरली अप टू 7 वीक और बोले तो 49 डेज तक इफेक्टिव माना जाता है, याद रखेगा। इसमें जनरली इसको करवाया जाता है, याद रखेगा। यानी एमएमए मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन कैन ऑफर टू ऑल वुमेन कमिंग टू द हेल्थ केयर फैसिलिटी। कोई भी लेडी जो हेल्थ केयर फैसिलिटी में आती है और वो चाहती है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना, तो अप टू 7 वीक अगर उसका गेस्टेशन कंप्लीट है, अप टू 7 वीक का है, तो हम उसके लिए एमएमए मेथड्स को काम में ले सकते हैं। बाकी अगर उसके वीक कितनी हो गए, 16 हो गए तो नहीं लेंगे, 20 हो गए तो नहीं लेंगे, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर लेडी का गेस्टेशनल पीरियड अगर 7 वीक का है, अप टू 7 वीक है, या 49 डेज हैं, तो हम एमएमए मेथड को काम में ले सकते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कोई भी नहीं बता पाएगा आपको, कोई भी नहीं बता पाएगा ये क्वेश्चन आपको, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से है और सभी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप हो सकता है, नहीं भी पुटअप होगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और 100% आपके क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपके सेशन से ही बनेंगे, आपके सेशन से ही बनेंगे। जितने भी सेशन हम कर रखे हैं, जितने भी सेशन हम कर रहे हैं उन्हीं से ही बनेंगे, उनके अलावा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे। चाहे लैंग्वेज चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सेशन यहीं से बनेगा, क्वेश्चन पेपर यहीं से बनेगा। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93 नंबर कहते हैं टू कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द एमएमए
बताइएगा कि लेडी के अंदर क्या ऐसी कंडीशन होगी कि हम लेडी को MMA प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे, यानी मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन काम में नहीं लेंगे, क्या कंडीशन लेडी के अंदर होगी? चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर एनीमिया, और एनीमिया कैसा? सीवियर एनीमिया एंड अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर 160/90 से भी ज्यादा हो गया। सेकेंड ऑप्शन है कोल्ड एंड कफ, थर्ड ऑप्शन है वीजिंग एंड स्नीजिंग, और फोर्थ ऑप्शन है फीवर एंड कफ। चलिएगा, आंसर आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है सभी को याद होगा। चलिएगा, देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी कीजिएगा क्योंकि मैं स्पीड से हूं और क्वेश्चन सेशन मेरा टारगेट था कि 3 सेशन में आपका सेशन पूरा हो जाए, 3 सेशन में आपका ब्लॉक पूरा हो जाए, लेकिन किसी कारण से आपका सेशन बंद करना पड़ा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चलूंगा और सेशन को यहीं पर फिनिश करूंगा, मतलब कि सारे क्वेश्चन पेपर को, सारे ब्लॉक को इसी सेशन के अंदर फिनिश करूंगा, चाहे सेशन कितना भी बड़ा हो जाए। चलेगा, इस क्वेश्चन के अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें अपन तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर एक लेडी है जिसको सीवियर एनीमिया हो रखा है तो उसके अंदर हम MMA मेथड को काम में नहीं लेंगे, यानी मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन को काम में नहीं लेंगे। और एक लेडी है जिसको हाई BP है, हाइपरटेंशन है, तो भी हम काम में नहीं लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिएगा, सेकंड ऑप्शन की बात करें, कोल्ड और फीवर है, कोल्ड और कफ है, तो इससे कोई लेना देना नहीं होता है, ऑप्शन गलत हो जाता है। वीजिंग और स्नीजिंग है तो भी कोई लेना देना नहीं है। फीवर और कफ है तब भी इजीली काम में ले सकते हैं। तो किस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है MMA को? अगर सीवियर एनीमिया है लेडी को तो काम में नहीं ले सकते, अगर लेडी को हाइपरटेंशन है तो काम में नहीं ले सकते। तो 2 कंडीशन आपको याद रखनी है, MMA के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानी जाती है एनीमिया और हाइपरटेंशन। याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट या ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन क्वेश्चन सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा और जो भी कैंडिडेट अभी तक BPCCHN के रिगार्डेड मिशन एजुकेशन ऐप पर विजिट नहीं किए हैं, एक बार से जरूर से मिशन एजुकेशन ऐप पर डाउनलोड कर लीजिएगा, मिशन एजुकेशन ऐप पर जरूर से विजिट कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाया गया है जिसके अंदर 2000 प्लस क्वेश्चन आपको अवेलेबल होंगे। उसी के साथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा दी गई है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा दी गई है जिसके अंदर आपको डेली एक मेजर पेपर देखने को मिलेगा, डेली आपको एक मेजर पेपर देखने को मिलेगा, एज इट इज आपके पेपर पैटर्न पर मिलेगा। वही 70 क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे, वही 70 क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर होंगे, उसी तरीके से टाइमिंग चलेगा, जिसी तरीके से आपको टाइमिंग, वही 2 घंटे आपको मिलेंगे, उसी 2 घंटे में आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है, उसी के साथ आपको आंसर की अवेलेबल करवाई जाएगी, उसी के साथ आपको मेरिट लिस्ट अवेलेबल करवाई जाएगी। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना काम नहीं होगा। चाहे आपने कितना ही पढ़ लिया, चाहे मेरे साथ मिलकर कितना ही आपने पढ़ लिया, सारे ब्लॉक को मोल्डेड करके पढ़ लिया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की तो क्वेश्चन आपको याद नहीं आएंगे। इसलिए जरूर से जुड़े, एक बार से मिशन एजुकेशन डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि वहां पर सभी बेनिफिट आपको हो सके। चलेगा, मैं आगे बढ़ जाता हूं, वापस से अपने क्वेश्चन सेशन पर आ जाता हूं। चलेगा, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 94 नंबर है, और 94 नंबर क्वेश्चन है सिंपल सा, ये कहता है कि 94 नंबर क्वेश्चन कहता है रिकमेंडेड ड्रग ऑफ यूज इन MMA, जो मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन है उसके अंदर कौन सी ड्रग यूज की जाती है। बेसिकली 2 ड्रग वहां पर यूज की जाती है, कौन सी ड्रग होती है, आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मेपिप्रोस्टोन और मीजोप्रोस्टोल टेबलेट, सेकंड ऑप्शन है मेटफॉर्मिन और मेट्रोनिडाजोल टेबलेट, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है मॉक्सिफ्लोक्सासिन एंड मेड्रोल टेबलेट, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर नन ऑफ दी अबव। चलिएगा, आंसर आपको बताना है कि MMA जो प्रोसीजर काम में लेते हैं, जो मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन है उसके अंदर कौन सी ड्रग काम में ली जाती है। आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर आपको देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा। चलिएगा, जनरली यहां से अगर बात करें मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन से, तो प्रीवियसली सेशन के अंदर प्रीवियसली जो आपका BPCCHN का इग्नू यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ है वहां से क्वेश्चन आया हुआ है, वहां पर भी इससे रिगार्डेड क्वेश्चन आया था और वहां पर पूछा गया था कि इसके अंदर कितनी विजिट करवाई जाती है, कितनी विजिट करवाई जाती है। तो जनरली आपकी जो MMA है उसके अंदर विजिट करवाई जाती है बेसिकली 3। कितनी विजिट करवाई जाती है? 3 विजिट करवाई जाती है। 3 विजिट कब कब करवाई जाती है ये पूछा था आपसे, तो आपका आंसर जाएगा सर, एक तो फर्स्ट डे पर करवाई जाती है, एक थर्ड डे पर करवाई जाती है, एक 15 डे पर करवाई जाती है। 3 विजिट करवाई जाती है, फर्स्ट डे पर, थर्ड डे पर और 15 डे पर।
एक तीन 15 दिनों पर क्या करवाई जाती है, विजिट करवाई जाती है। याद रखिएगा। अगर मेडिसिन की अपन बात करें, ड्रग की अगर अपन बात करें, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आंसर दे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहां पर मेफिप्रोस्टोन और मीजोप्रोस्टोल टेबलेट काम में ली जाती है। कौन सी टेबलेट हो गई जी, मेफिप्रोस्टोन और मीजोप्रोस्टोल, दो टेबलेट यहां पर काम में ली जाती है। याद रखिएगा, मेफिप्रोस्टोन और मीजोप्रोस्टोल दो टेबलेट काम में ली जाती है। यहां पर मेटफॉर्मिन नहीं ली जाती है, मेट्रोनिडाजोल नहीं ली जाती है, मोक्सीफ्लॉक्स नहीं ली जाती है, मेड्रोल नहीं ली जाती है। कौन सी ली जाती है, मेफिप्रोस्टोल और मीजोप्रोस्टोल। बिल्कुल दो ड्रग यहां पर काम में ली जाती हैं और 3 विजिट यहां पर करवाई जाते हैं। 1, 3 और 15 पर 3 विजिट यहां पर करवाई जाते हैं और आपको याद होना चाहिए। चलिएगा, मैं आगे बढ़ जाता हूं। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियसली, तो आपको याद होना चाहिए। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी इंपोर्टेंट है और आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियसली एग्जाम पेपर के अंदर आया हुआ है। इंपोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। चलिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, आफ्टर द गिविंग मीजोप्रोस्टोल द वुमेन शुड बी कॉल्ड फॉर द फॉलो अप ऑन द विच डे। देखो क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये पूछा है कि लेडी को आपने मीजोप्रोस्टोल दिया है, यानी लेडी आई, पहले तो वे लेडी आएगी आपके पास एमएमए के लिए, यानी मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन के लिए आएगी। लेडी को आपने फर्स्ट डे पर लेडी आपके पास आई है और आपने क्या किया, उसको मेफिप्रोस्टोन दे दिया। क्या दे दिया, मेफिप्रोस्टोन उसको क्या दे दिया, मेडिसिन दे दी, मेफिप्रोस्टोन उसको दे दी। और मेफिप्रोस्टोन कितनी दी आपने, 200 mg दी। कितनी दी, 200 mg उसको दी। अब लेडी वापस सेकंड विजिट के लिए आती है। किस डे पर, थर्ड डे पर आती है और थर्ड डे पर आपने उसको मीजोप्रोस्टोल दे दिया। क्या दे दिया, मीजोप्रोस्टोल उसको दे दिया। अब मीजोप्रोस्टोल देने के बाद आप लेडी को फॉलो अप केयर के लिए कब बुलाएंगे, मीजोप्रोस्टोल देने के बाद लेडी को कब बुलाएंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, पहला आंसर देखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 5th डे पर बुलाएंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड है 15th डे पर बुलाएंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड है 7th डे पर बुलाएंगे और ऑप्शन नंबर डी है 10th डे पर बुलाएंगे। किस डे पर आप लेडी को फॉलो अप केयर के लिए बुलाएंगे। और उम्मीद है सभी को पता होगा कि पहला विजिट हमने कर लिया पहले दिन पर, तीसरा विजिट हमने मीजोप्रोस्टोल कब दिया, आपने थर्ड विजिट पर दिया। सर थर्ड विजिट पर दिया तो अगली बार कब आएगी वो, थर्ड डे पर दिया, अगली बार कब आएगी वो, थर्ड विजिट में आएगी। सर थर्ड विजिट कब होता है, सर 15 दिन में होता है। थर्ड विजिट कब होता है, 15 डे पर होता है। आपका आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। तो लेडी को जनरली 3 विजिट करवाए जाते हैं। पहली विजिट में लेडी को मेफिप्रोस्टोल दिया जाता है, कितना, 200 mg दिया जाता है, 200 mg दिया जाता है। उसके बाद थर्ड डे पर आती है वो सेकंड विजिट के लिए, तो यहां पर आपको उस लेडी को दिया जाता है 200 माइक्रोग्राम वाली 2 टेबलेट दी जाती है। यानी जनरली कहेंगे कि 400 माइक्रोग्राम की टेबलेट उसको दी जाती है। फिर फॉलो अप केयर के लिए बुलाया जाता है उसको 15वें दिन पर, थर्ड विजिट पर बुलाया जाता है। थर्ड विजिट कब होता है जी, 15वें दिन पर होता है जी। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, दिमाग में बिठा लीजिएगा, याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है ना तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो काफी पछताएंगे अगर क्वेश्चन आ गया तो। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहां तक सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर है। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है, एन्यूमरेट द कंडीशन under which pregnancy can be terminated under the MTP Act। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आ गया है। चलेगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यहां पर आ गया है। अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के रिगार्डेड कौन सी कंडीशन में हम क्या करवाएंगे, एमटीपी करवाएंगे। बताइए, एन्यूमरेट द कंडीशन अंडर द विच प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड अंडर द एमटीपी। किस कंडीशन में एमटीपी करवाएंगे आप, कौन सी ऐसी प्रेगनेंसी है जिसके अंदर हम एमटीपी करवाएंगे। चलेगा, आंसर दीजिएगा कि एमटीपी आप कब करवाएंगे। पहला ऑप्शन देखिएगा, मेडिकल, यूजेनिक, ह्यूमैनिटेरियन एंड फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव की कंडीशन में। सेकंड ऑप्शन है, इफ मदर हैज 2 लिविंग चिल्ड्रन। अगर मदर के पास 2 लिविंग चिल्ड्रन है
थर्ड ऑप्शन है इफ मदर हैज 3 लिविंग चिल्ड्रन, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। चलेगा, उम्मीद है सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा, आंसर भी समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फिर बात करते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डेड आगे। 96 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है कि एमटीपी जो हम परफॉर्म करते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम परफॉर्म करते हैं, वो कब करेंगे, कौन सी ऐसी कंडीशन में करेंगे। चलेगा, यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि मदर के पास 2 बच्चे पहले से ही हैं, तो ये कोई रीजन नहीं हुआ। 3 बच्चे पहले से ही हैं, ये भी कोई रीजन नहीं हुआ। दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं, फोर्थ ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। पहला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर लेडी के साथ कोई मेडिकल हिस्ट्री है, पहले से लेडी के साथ कोई मेडिकल कंडीशन है, तो हम एमटीपी करवा सकते हैं। ठीक है, क्या करवा सकते हैं, एमटीपी करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर यूजेनिक कंडीशन है, यूजेनिक कंडीशन जनरली अपन ये ऐसा कह सकते हैं कि अगर बच्चे को कोई रिस्क है, अगर बेबी को कोई रिस्क है कि आगे जाकर बेबी को कोई एबनॉर्मलिटीज रहने वाली है, तो ऐसी कंडीशन में भी अपन करवा सकते हैं। उसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन, मानवता के हिसाब से, यानी कि कोई रेप केस वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में भी करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव है, तब भी हम एमटीपी करवा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसी कंडीशन जहां पर मेडिकल कंडीशन हो सकती है, जहां पर यूजेनिक कंडीशन हो सकती है, जहां पर ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन हो सकती है, जहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो सकता है, ऐसी कंडीशन में हम एमटीपी अलाउ करते हैं। यानी एमटीपी के रिगार्डेड ये सारे इंडिकेशन आपको याद होने चाहिए। चलेगा, उम्मीद है समझ में आ गए हुए हैं, तो सेशन को एक बार से लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन है, और 97 नंबर क्वेश्चन क्या है, 97 नंबर सिंपल सा क्वेश्चन ये कहता है व्हेन वाज एमटीपी एक्ट लेड डाउन। एमटीपी एक्ट कब लेड डाउन हुआ, कब आया, एक तरीके से सिंपल सा ये बात है। तो आंसर दीजिएगा, पहला ऑप्शन यहां पर है। और एमटीपी के रिगार्डेड भी मैंने सेपरेट सेशन अवेलेबल करवा रखा है, पूरा थ्योरेटिकल है, और उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बनने हैं सारा कुछ मैंने मोल्डेड करके रखे हुए हैं, सारा कुछ मोल्डेड करके मैंने अवेलेबल करवा दिया है। नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, आपको अवेलेबल मिल जाएगा जीवन एजुकेशन के इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपको याद होना चाहिए एमटीपी के रिगार्डेड हर क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन उठाकर आपसे पूछा जा सकता है। चलेगा, यहां पर बात करते हैं अगर एमटीपी एक्ट की तो कब लेट डाउन हुआ। चलेगा, आंसर दीजिएगा, पहला ऑप्शन यहां पर 1971 और अमेंडेड हुआ इसके अंदर 2003 के अंदर। सेकंड ऑप्शन है 1972 के अंदर, 1972 के अंदर अमेंडेड हुआ 2004 के अंदर। थर्ड ऑप्शन है 1973 के अंदर, अमेंडेड हुआ 2005 के अंदर। फोर्थ ऑप्शन है 1974 के अंदर, अमेंडेड हुआ 2006 के अंदर। चलेगा, आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल्स। आंसर बता रहा हूं, आपके मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग आंसर बता रहा हूं, और अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं सर गलत है, ऑप्शन आप गलत बता रहे हो, तो एक बार से आप अपनी मॉड्यूल्स को उठाकर देखिएगा। अपने मॉड्यूल्स के अंदर सब कुछ डाटा एक्यूरेट है, सब कुछ डाटा एक्यूरेट है, फिर भी आपको लगता है गलत है, तो फिर हो सकता है कि गलत है। बाकी आपके मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग डाटा है, इसलिए यही बता रहा हूं जो आपके मॉड्यूल्स में है। बाकी अलग से नहीं बता रहा, क्योंकि आपके मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग ही आपके डाटा माने जाएंगे। बाकी कोई डाटा ऐसा लगता है कि नहीं यार मॉड्यूल्स बिल्कुल ही गलत बोल रहा है, तो फिर उस डाटा को मैं करेक्ट करवा दूंगा, डोंट वरी, पेशेंस रखिएगा। चलेगा, यहां पर अगर बिल्कुल बात करें अपन, यहां पर बिल्कुल अगर बात करें तो एमटीपी एक्ट ले डाउन हुआ था आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 1971 के अंदर आया था। कब आया था, 1971 के अंदर। उसके अंदर लास्टली अमेंडेड हुआ 2003 के अंदर, लास्टली अमेंडेड हुआ 2003 के अंदर। एज इट इज लाइन बनी हुई है, देख लीजिएगा भले से। अब पेज नंबर मैं आपको बता दूं, आई थिंक इसके पेज नंबर 70 या 72 के समथिंग, 70 और 75 के बीच में इसके पेज नंबर आपको अवेलेबल हो जाएंगे आप ही के इसी के मॉड्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक सिंगल लाइन बनी हुई है, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1971 और अमेंडमेंट हुआ इसके अंदर 2003 के अंदर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा कहा क्या है, देखिएगा, सिंपल सा कहा है और उम्मीद है सभी को याद होगा। देखिएगा, क्वेश्चन कहता है 98 नंबर, एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग फॉर अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी द प्रोवाइडर शुड बी फॉलो द विच अप्रोच फॉर द काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए कौन सा अप्रोच काम में लेगा, यानी
यानी यहां पर काउंसलिंग दी जा रही है किसी लेडी को जिसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा रही है, उसको किस अप्रोच के थ्रू काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। पहला ऑप्शन है यहां पर गैदर अप्रोच, सेकंड भी गैदर ही है, थर्ड भी गैदर ही है। बस ऑप्शन देखिएगा, मीनिंग सेम है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर मैं काट देता हूं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तीन ही ऑप्शन में से आपको ढूंढना है गैदर, कौन सा सही वाला गैदर यहां पर काम में लेना है। चलिए आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी कीजिएगा, पहचान लीजिएगा कौन सा करेक्ट है। चलिए यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें, बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, गैदर, GATHER। G4 होता है यहां पर ग्रीट, याद रखिएगा G4 क्या होता है, ग्रीट होता है। और इसके रिगार्डेड मैंने सेपरेट सेशन बता रखा है, तो सेपरेट सेशन में आप देख लीजिएगा, मैंने काफी अच्छी तरीके से समझा रखा है। ग्रीट मतलब क्या होता है, A4 मतलब होता है आस्क, A4 होता है आस्क, क्या होता है आस्क, आस्क मतलब क्या होता है। T4 होता है टेल, T4 होता है टेल। H4 होता है हेल्प, H4 होता है हेल्प। E4 होता है एक्सप्लेन, E4 होता है एक्सप्लेन। और R4 होता है रिटर्न, R4 होता है रिटर्न या फिर फॉलो अप, रिटर्न या फिर फॉलो अप। तो ये बेसिकली ये वर्ड है GATHER, ये आपको अप्रोच होता है गैदर अप्रोच, जिसको काउंसलिंग के लिए काफी इफेक्टिवली यूज किया जाता है। याद रहे, इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ग्रीट, आस्क, टेल, हेल्प, एक्सप्लेन और रिटर्न या फिर फॉलो अप, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। चलिएगा मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी सिंपल सा, काफी इंपॉर्टेंट है। MTP मींस आपसे पूछा है, यानी MTP का फुल फॉर्म पूछा है, ऑलमोस्ट सभी को याद है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेकंड ऑप्शन है म्यूचुअल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, थर्ड है मल्टीपल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, फोर्थ वन ऑफ है नन ऑफ द अबव। ये ऑप्शन मैंने काट दिया। अब बताओ फटाफट से आंसर क्या होगा इसका, जल्दी बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आगे बढ़ेंगे पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करते तो 99 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सबको याद होगा MTP का फुल फॉर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ही होता है। बिल्कुल सोचने समझने की कोई बात ही नहीं है, आप सबको याद है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, और 100 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा क्या कह रहा है, देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन और समझ में आना चाहिए, आंसर भी आना चाहिए। MTP कैन लीगली प्रोवाइडेड बाय ओनली द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP हुज हैज, देखिएगा MTP है जनरली कौन प्रोवाइडेड करता है, RMP करवाता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करवाता है। हुज हैज, जिसके पास क्या होनी चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए। आंसर बताना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर है। वो पर्सन है जो कि MTP करवा रहा है, उसके पास क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर वो क्वालिफिकेशन है तो वो करवा सकता है, नहीं है तो फिर नहीं करवा सकता है। चलिएगा आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन यहां पर है हैज कंप्लीट 6 मंथ हाउस सर्जन इन गायनेकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक, उसने 6 महीने हाउस सर्जन के रूप में गायनेकोलॉजिकल ऑब्स्टेट्रिक में निकाले। उसके अलावा होल्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड डिप्लोमा इन गायनेकोलॉजिकल ऑब्स्टेट्रिक, उसने गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक में डिग्री और डिप्लोमा में पोस्ट ग्रेजुएट करा हुआ है, यानी PG किया हुआ है। थर्ड ऑप्शन है हैज असिस्टेड RMP in the performance 25 case of MTP which at least 5 have been performed independently and फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। चलिएगा आंसर बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है, फिर इसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। चलिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। चलिए यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें, बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन ये बना हुआ है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि वो पर्सन जो MTP परफॉर्म करेगा उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि
उसने 6 महीने तक हाउस सर्जन काम किया हो, 6 महीने तक हाउस सर्जन काम किया हो गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक में। उसके अलावा उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट पीजी या डिप्लोमा होना चाहिए, पीजी की डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए ओबीजी के अंदर। उसके अलावा उसने आरएमपी के साथ परफॉर्मेंस किया हो, 25 केस उसने असिस्ट किया हो और उसमें से एटलीस्ट 5 केस उसने इंडिपेंडेंटली परफॉर्म किए हो। अगर ऐसी क्वालिफिकेशन उसकी है तो वो एमटीपी करवा सकता है, यानी तीनों ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन अगर पर्सन की है तो क्या कर सकता है, पर्सन क्या कर सकता है, एमटीपी करवा सकता है। यानी अगर ये है तब भी करवा सकता है, ये है तब भी करवा सकता है, ये है तब भी करवा सकता है। तो तीनों ही करेक्ट हैं, तीनों ही यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।